अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम मिल्लत कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करते हैं। मैं आपको जनरल मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस एंड ग्राफ्स। अब फंक्शंस एंड ग्राफ्स में तो सबसे पहला जो काम है, हमने फंक्शन है क्या उसको डिस्कस करेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन की टाइप्स, फिर हम फंक्शंस पे आएंगे और उसके ग्राफ ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन है क्या बेसिकली, तो फंक्शन हमारे पास है लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी in such a way that every element of A is related to a unique element of B। तो यहां पे हमारे पास ये डेफिनेशन है फंक्शन की कि फंक्शन बेसिकली हमारे पास है क्या। लेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, वो क्या कह रहा है कि हमारे पास A और B दो सेट्स होने चाहिए और वो क्या होने चाहिए, नॉन एम्प्टी। अ फंक्शन फ्रॉम A टू B इज डिनोटेड बाय, फंक्शन जो है ए से बी को डिनोट कैसे करते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी इन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। अब यूनिकनेस क्या है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे वो फंक्शन में कहना क्या चाह रहा है, वो कह रहा है कि फंक्शन में, अब फंक्शन है क्या, फंक्शन यूनिकनेस को डिफाइन कर रहा हूं। फंक्शन में पहले सेट का जो एलिमेंट एक दफा हम इस्तेमाल कर लें उसको दोबारा हमने इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि सेट ए का जो एक एलिमेंट हमने एक दफा इस्तेमाल कर लिया है उसको हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। ये चीज हमारे पास यहां पे डिफाइन कर रहा है कि फंक्शन हमारे पास बेसिकली होता क्या है, रिलेशनशिप होता है ए और बी के दरमियान, और एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ए का जो है रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यूनिक एलिमेंट ऑफ बी से रिलेट करेगा। यानी कि पहले सेट का हम एक एलिमेंट जो एक दफा इस्तेमाल कर लेंगे उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हमने सेट ए लिया जो हमारे पास है 1 2 3, सेट बी लिया हमारे पास है ए बी सी डी ई, और यहां पे मैं फंक्शन मैप करवा रहा हूं एफ फ्रॉम ए टू बी, ये मैपिंग हो रही है। 1 मैप हो रहा है ए पे, 2 मैप हो रहा है बी पे, 3 मैप हो रहा है सी पे। अब यहां पे है क्या, ये हमारे पास फंक्शन होगा। हाँ, ये हमारे पास ये फंक्शन है क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि जो हमने सेट ए का एक दफा इस्तेमाल कर लिया एलिमेंट को, उसको हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया, तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। अब फंक्शन के लिए ये चीज जो है ना, एक एलिमेंट को एक दफा इस्तेमाल करने वाली, ये आपके ज़हन में होनी चाहिए। अगर हम फंक्शन में एक एलिमेंट को, पहले सेट के एक एलिमेंट को एक से ज्यादा दफा इस्तेमाल कर लें तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। अब यहां पे 3 पॉइंट्स हैं। सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ। सेट ए जो होगा, ये सेट ए जो है ये हमारे पास डोमेन कहलाता है फंक्शन एफ का। क्या हमारे पास ये डोमेन है, डोमेन हमारे पास, अगर यहां पे वो पूछना चाहे कि इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास क्या होगी, तो फंक्शन की डोमेन 1 2 3, सेट ए के तमाम एलिमेंट्स उसकी डोमेन होंगे। सेट बी इज कॉल्ड द कोडमेन ऑफ द फंक्शन एफ। सेट बी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, कोडमेन कहलाएगा। सेट बी हमारे पास क्या होगा, सेट बी हमारे पास कोडमेन है। सेट बी तमाम का तमाम सेट बी, ए बी सी डी ई, ये हमारे पास क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर रिलेटेड टू ए, विच आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ। वो तमाम एलिमेंट्स जो ए से बी के साथ रिलेट कर रहे हैं वो उसकी रेंज कहलाएगी। यानी कि ए बी सी यहां रेंज होगी, ए बी सी यहां रेंज होगी, ए बी सी डी ई ये हमारे पास कोडमेन होगी, 1 2 3 ये हमारे पास डोमेन होगी। सेट ए के तमाम एलिमेंट्स डोमेन, सेट बी के तमाम एलिमेंट्स कोडमेन, वो एलिमेंट्स जो ए से बी के साथ रिलेट कर रहे हैं वो उसकी रेंज कहलाएंगे।
अब मैंने आपको यहां डोमेन, कोडोमेन और रेंज को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं फंक्शन की टाइप्स पर। फंक्शन टाइप्स हमारे पास क्या है? 1 इंजेक्टिव फंक्शन। अब इंजेक्टिव फंक्शन है क्या, उसको हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले। अ फंक्शन f from a to b is called 1 or injective if every element of a is related to distinct element of b। क्या कह रहा है यहां पे? a function f from a to b is called 1 फंक्शन कब 1 होगा? if every element of a is related to distinct element of b। अब इसमें यहां पे डिफाइन क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि पहला सेट सारा इस्तेमाल करना है। पहले सेट का जो एक एलिमेंट इस्तेमाल हुआ वो दोबारा इस्तेमाल ना हो, और दूसरे सेट का भी कोई एलिमेंट दोबारा इस्तेमाल ना हो। क्या कह रहा है यहां पे? वो कह रहा है कि पहला सेट हमने सारा इस्तेमाल करना है। पहले सेट का जो एक एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना हमने, और दूसरा सेट का भी कोई एलिमेंट दोबारा इस्तेमाल नहीं करना हमने। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? 1 फंक्शन होगा। तो इसको डिफाइन करते हैं। मैंने सेट ए लिया। सेट ए हमारे पास क्या है? x, y, z, और सेट बी मैंने लिया a, b, c, d, e, और मैंने यहां पे फंक्शन मैप किया। फंक्शन ये मैप कर दिया मैंने। x मैप हो रहा है b पे, y मैप हो रहा है a पे, z मैप हो रहा है c पे। अब यहां पे वो क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है 1 फंक्शन में? वो कह रहा है कि पहला सेट सारा इस्तेमाल हो। पहले सेट का जो एक एलिमेंट हमने एक दफा इस्तेमाल कर लिया वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और दूसरा वो क्या कह रहा है? वो दोबारा इस्तेमाल ना हो, और दूसरे सेट का भी जो एक एलिमेंट हमने एक दफा इस्तेमाल कर लिया उसको हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। फंक्शन में क्या था? अगर x a पे मैप हो रहा है तो y को भी a पे मैप कर सकते थे, मगर यहां पे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पहला सेट सारा इस्तेमाल हो, वो दोबारा हमने इस्तेमाल नहीं करना, और जो सेट बी है उसका भी कोई एलिमेंट, यानी कि ए से बी पे हम जो रिलेट कर रहे हैं वो डिस्टिंक्ट एलिमेंट पे मैप होना चाहिए, मुख्तलिफ एलिमेंट में मैप होना चाहिए, एक ही सेम पे मैप नहीं होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा? 1 इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा। अब हम आते हैं ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? तो इसको डिफाइन करते हैं। अ फंक्शन f from a to b is said to be surjective if range of f is equal to code main। A function f from a to b is said to be surjective। फंक्शन कब सर्जेक्टिव होगा? if range of f is equal to code main, जो रेंज है वो कोड मेन के बराबर होनी चाहिए, यानी कि सेट बी जो होगा वो पूरे का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, तभी हमारे पास रेंज कोड मेन के बराबर आएगी ना, जब हम पूरे का पूरा सेट बी इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहां पे क्या कह रहा है कि पहला सेट सारा इस्तेमाल हो, और जो सेट का एलिमेंट इस्तेमाल हो गया है वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पहला सेट सारा इस्तेमाल करना है, और पहले सेट का जो एक एलिमेंट एक दफा इस्तेमाल कर लिया है उसको दोबारा हमने इस्तेमाल नहीं करना, और दूसरा सेट सारा इस्तेमाल होना चाहिए, और दूसरा सेट भी क्या होना चाहिए? सारे का सारा इस्तेमाल होना चाहिए। अब यहां पे दो सेट मैंने ले लिए। ए सेट है x, y, z, और बी सेट है a, b। अब मैं फंक्शन यहां पे मैप कर रहा हूं। फंक्शन मैंने मैप किया, x को b पे मैप कर दिया, y को a पे मैप कर दिया, z को b पे मैप कर दिया। ये मैपिंग हो सकती है। ये अगर यहां पे मैपिंग नहीं कर सकते थे तो किस में नहीं कर सकते थे? ऑन टू में, क्योंकि वो कह रहा था कि पहले सेट का जो एक एलिमेंट एक दफा मैप हो गया एक एलिमेंट पे, वो दोबारा मैप नहीं कर सकते हम, किसी और उसी एलिमेंट पे दोबारा मैपिंग नहीं हो सकती। मगर यहां पे क्या है? वो कह रहा है कि पहला सेट सारा इस्तेमाल होना चाहिए, पहले सेट का जो एक एलिमेंट एक दफा इस्तेमाल कर लिया वो दोबारा हमने इस्तेमाल नहीं करना, और सेट बी भी तमाम का तमाम इस्तेमाल होना चाहिए, उसे ऑन टू फंक्शन कहेंगे। अब हम आते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। तो बाइजेक्टिव फंक्शन को एक्सप्लेन मैं कर रहा हूं। अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ
1 1 एंड ऑन टू। क्या कह रहा है यहां पे? अ फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। फंक्शन कब बाइजेक्टिव होगा? जब वो 1 1 और ऑन टू हो। जैसे मैंने हर एक को एक्सप्लेन किया, इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पहला सेट सारा इस्तेमाल होना चाहिए। पहले सेट का जो एक एलिमेंट हमने एक दफा इस्तेमाल कर लिया वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा सारा इस्तेमाल हो। दूसरे सेट का एलिमेंट जो एक दफा इस्तेमाल कर लिया उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। क्या यहां पे कंडीशन? पहला सेट सारा इस्तेमाल हो। पहले सेट का जो एक एलिमेंट एक दफा इस्तेमाल कर लिया वो दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। दूसरा सेट सारा इस्तेमाल हो। दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब यहां पे इसकी मैपिंग कर रहे हैं। अब फंक्शन सेट ए और यहां पे सेट बी मैंने ले लिया। इसको जब मैप करेंगे 1 ए पे मैप हो रहा है, 2 बी पे मैप हो रहा है, 3 सी पे मैप हो रहा है। सेट ए भी तमाम का तमाम इस्तेमाल हो रहा है। सेट ए का एक एलिमेंट जो एक दफा हमने इस्तेमाल कर लिया उसको हमने दोबारा इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह सेट बी सारे का सारा इस्तेमाल कर रहे हैं हम, और सेट बी का जो एक एलिमेंट मैप हो गया, ए के साथ रिलेट कर गया, वो दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। अब नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम फंक्शन को देख के कैसे बता सकते हैं, दो सेट्स को, सॉरी फंक्शन बोल दिया मैंने, हम दो सेट्स को देख के कैसे बता सकते हैं कि वो हमारे पास 1 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। अगर गौर से सुनने, ये बेटा पॉइंट्स नोट कर लें। अगर आपके पास नोटबुक है तो ये पॉइंट्स लाजमी नोट करें, आपको फायदा होगा। ये पॉइंट्स नोट कर लें। अगर डोमेन के एलिमेंट्स की तादाद कोडोमेन के बराबर हो, अगर डोमेन के एलिमेंट्स की तादाद कोडोमेन के बराबर हो या कम हो तो फंक्शन 1 1 फंक्शन होगा। नंबर 2 पॉइंट लिखवा रहा हूं। अगर कोडोमेन के एलिमेंट्स की तादाद, अगर कोडोमेन के एलिमेंट्स की तादाद डोमेन के एलिमेंट्स के बराबर हो या उनसे कम हो तो फंक्शन सरजेक्टिव होगा। तीसरा और आखिरी पॉइंट लिखवा रहा हूं। अगर डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट्स की तादाद बराबर हो तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो ये बेटा आपने 3 पॉइंट्स नोट कर लेने हैं। कैसे हम दो सेट्स को देख के बता सकते हैं कि फंक्शन 1 1 होगा, फंक्शन ऑन टू होगा, फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो ये पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ, ग्राफ्स। अब यहां पे हमने ग्राफ्स ड्रा करने हैं, तो क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। y को एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, मैंने यहां पे लिख के एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हमारे पास क्या है? ये फंक्शन है, इसको हमने प्लॉट करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो वो कैसे बनाएंगे वो मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब ग्राफ बनाने के लिए ये जो मैंने काम किया है, ये आपको सिखाने के लिए ये मैंने काम किया है कि अगर मैं x यहां पे लेता हूं, x मैंने लिया 0, तो यहां पे अगर मैं x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी। x हमने 0 लिया तो y हमारे पास क्या आ रहा है? 1 के बराबर आ रहा है। तो मैंने यहां y की जगह 1 लिख दिया। जब मैंने x को 1 लिया तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1, आंसर क्या है हमारे पास? 2। मैंने यहां y की जगह 2 लिख दिया। इसी तरह जब मैं 2 लेता हूं तो आंसर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आता है। इसी तरह जब y इज इक्वल टू -1 प्लस 1 लेता हूं तो ये -1 प्लस 1 से कट गया, तो आंसर क्या आया? 0। इसी तरह जब फंक्शन y इज इक्वल टू -2 लेता हूं, -2 प्लस 1, तो -2 में से 1 को निकाल देंगे तो आंसर क्या आया? -1। अब ये तो हमने पॉइंट्स निकाल लिए हैं। मैंने कुछ x की वैल्यूज ली, वो y में सब्स्टिट्यूट की और यहां से मैंने y की वैल्यू निकाल ली। अब इसको यहां पे प्लॉट कैसे करना है? ये हमारे पास x एक्सिस है
और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब इसको प्लॉट कैसे करना है, वो कह रहा है कि एक्स पहला पॉइंट हम यहां से लेंगे, जो मिड पॉइंट है वो मैं नोट कर रहा हूं पहले। तो एक्स जब हमने 0 लिया तो वाई की वैल्यू क्या दी उसने 1, तो यहां पे एक्स की वैल्यू यहां पे 0 होगी बेटा, यहां पे 0 होगी ना एक्स की वैल्यू। तो जब वो कह रहा है कि जब एक्स 0 लिया तो वाई उसने 1 दिया, तो ये 0 इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो जब 0 ले रहा है तो वाई 1 दे रहा है, तो ये पॉइंट कहां पे ड्रा होगा, यहां पे ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। फिर वो कह रहा है कि जब हमने x 1 लिया, जब हमने x 1 लिया, ये x 1 ले लिया, तो y हमें क्या दे रहा है 2 दे रहा है। तो मैंने क्या किया, ये x 1 पे हमारे पास y की वैल्यू क्या है 2, तो यहां पे ये पॉइंट जाके ड्रा होगा, यहां पे ये पॉइंट ड्रा होगा। इस तरीके से इस पॉइंट को हम ड्रा करते हैं। अब वो कह रहा है कि जब हमने x को 2 लिया तो y उसने 3 दिया, तो यहां पे मैंने प्लॉट किया, यहां पे जब मैंने 2 लिया x को तो y हमारे पास क्या आया 3, तो इसका कॉमन पॉइंट कहां पे होगा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यहां पे ये पॉइंट ड्रा करेंगे। अब वो कह रहा है कि जब हमने x -1 लिया तो y हमारे पास क्या आया 0, तो y की वैल्यू कहां पे 0 होगी, यहां पे y की वैल्यू 0 होगी। तो x हमने -1 लिया, ये -1 था, तो यहां पे ये पॉइंट प्लॉट करेंगे। अब कह रहा है कि जब हमने x -2 लिया तो वैल्यू हमारे पास क्या आई -1 आई, यानी कि जब हमने -2 लिया x को, यहां पे ये -2x, ये x की वैल्यू -2 यहां पे है और y की वैल्यू -1 यहां पे है। तो इन दोनों को जब ड्रा करेंगे ये और ये, तो यहां पे ये पॉइंट हम ड्रा करेंगे। अब इन पॉइंट्स को हम एक लाइन से मिला देंगे, तो यहां पे ये लाइन से मैंने इन पॉइंट्स को मिला दिया, तो लीनियर हमारे पास फंक्शन था, तो लीनियर फंक्शन का हमारे पास ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां पे भी मैंने सेम एज इट इज वही पॉइंट्स लिए, मैंने 0 पे वैल्यू चेक की y की, तो जब मैंने यहां पे 0 y में पुट किया तो x में 0 पुट करेंगे तो वो 0 ही वैल्यू देगा। जब मैंने y में 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 ही वैल्यू देगा। जब मैंने x में 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 4। एज इट इज मैंने ये पॉइंट्स ले लिए। अब इस फंक्शन को हमने यहां पे प्लॉट करना है, ड्रा करना है। वो कैसे करना है, हमारे पास x की वैल्यू क्या दे रहा है, यहां पे हमने इस वैल्यू को चेक करना है। तो फर्स्ट वो क्या दे रहा है, x हमारे पास क्या है, जब x हमने -2 लिया तो y हमें क्या दे रहा है 4 दे रहा है। तो यहां पे ये हमने चेक करना है पॉइंट। मैंने क्या किया, ये हमारे पास x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे जब वैल्यू मैंने ली -2 तो y पे उसने क्या वैल्यू दी, y पे उसने वो वैल्यू दी -4। तो मैंने यहां पे ये पॉइंट लिख दिया, ये मैंने पॉइंट ले लिया यहां पे। फिर जब x मैंने लिया -1 तो y हमें क्या दे रहा है वैल्यू 1। तो ये हमारे पास x थी -1 और y ने वैल्यू क्या दी 1। तो इन दो पॉइंट्स को यहां पे करेंगे तो ये पॉइंट यहां पे होगा। नेक्स्ट जब हमने x 0 लिया तो y हमें क्या दिया 0, तो यहां पे ये पॉइंट होगा। जब हमने x 1 लिया तो y क्या दिया उसने 1, यहां पे x हमारे पास क्या है 1, y हमारे पास क्या है 1, तो ये पॉइंट यहां पे हम ड्रा करेंगे। अब x जब हमने लिया 2 तो y हमारे पास क्या होगा 4, तो ये हमने 2 लिया x और y हमारे पास क्या होगा 4, तो यहां पे मैंने 4 लिख दिया। मैं आपको थोड़ा सा देसी अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मुझे अंदाजा हो रहा है शायद कुछ बच्चों को समझ ना आए, तो मैं थोड़ा सा देसी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब इसको हमने यहां पे ये पॉइंट में लिखता कैसे हूं, कुछ बच्चों के जहन में ये बात होगी। तो मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, ये 0 लिया, x 0 y 0। मैंने यहां पे देखना है कि x कहां पे 0 है और y कहां पे 0 है। उन दोनों पॉइंट्स का कॉमन पॉइंट कहां पे होगा, उन दोनों को पॉइंट मिलाने वाली
जो लाइन होगी वो पॉइंट कहां पे एग्जिस्ट करेगा, वो यहां पे मैं पॉइंट ड्रा कर दूंगा। फिर वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू क्या दे रहा है 1। x हमने देखना है कि 1 कहां पे है, x हमारे पास 1 यहां पे है। फिर हमने देखना है कि y का आंसर क्या दिया 1, तो फिर हमने देखना है कि y यहां पे 1 है, ये x 1 है, ये y 1 है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों का कॉमन पॉइंट ढूंढना है, यहां से लेके ड्रा करना है, यहां से लेके ड्रा करना है। ये मैंने ड्रा किया, इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है ना, जहां पे ये दोनों वैल्यूज मिल रही हैं, यानी कि इसको मैं ड्रा करूं ऊपर यहां पे और y को ड्रा करूं यहां पे, तो इसका जो कॉमन पॉइंट होगा वो यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां पे उसको हम ड्रा कर देंगे। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो आज जो हमारा टॉपिक था फंक्शंस एंड ग्राफ्स वो कंप्लीट हो गया है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको असाइन कर दूंगा, और अपनी असाइनमेंट बेटा साथ साथ करें ताकि आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अगर आप साथ साथ काम करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।